विश्व का सबसे लंबा पर्व बस्तर दशहरा, जो विश्व विख्यात और 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है, इस बार अपनी 60 साल पुरानी परंपरा को फिर जीवित कर सकता है। विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र के साथ बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव और उनकी महारानी को रथारूढ़ करने की मांग उठी है। राज परिवार के अनुसार ये आदिवासियों की लंबे समय से मांग थी और जिला प्रशासन तक पत्र भी भेजा जा चुका है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा कि परंपरा में बदलाव का निर्णय शासन को करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। 96 के आसपास हम लोगों ने जो पहला दशहरा में ये मांग उठी कि सभी लोगों ने आकर के कहा कि महाराज साहब जो परंपरा है उसको चलाई, नहीं तो इसकी आराध्य खत्म हो जाता है। इसका जो मौलिक है, बस्तर राजा को रथपति की उपाधि मिली और महाराजा की पदवी मिली और रथपति की उपाधि मिली, और वही नहीं चढ़ेंगे तो उसका महत्व जो है, उसका जो सनातन महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप चढ़े। बच्चा होने के कारण नहीं चढ़े। फिर हमने ये बोला था कि जब भी शादी हो जाएगी, मदर ने कहा कि शादी होने के पश्चात जब भी जोड़ा बैठे, क्योंकि प्रवीर महाराज महारानी साहब बैठे थे, हमारे पिताजी बैठे, फिर बीच में एक गैप आ गया। वो गैप इसी कारण आया कि लोगों ने सोचा क्योंकि कोई भी विधवा नहीं बैठती, ये एक रूल है, विधवाज कांट सिट, क्योंकि उसका एक रूल है कि जो राजा को रथपति की उपाधि थी, तो उसके कारण वो रोक दिया गया। फिर पिताजी बैठे, फिर पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर वो नहीं बैठे। फिर मेरी बारी आई, मैं छोटा था, तो अब ये मांग फिर से उठना चालू हुई। ये आपके मांझी मुखिया नहीं है, पूरे गांव-गांव में ये मांग उठी है। और मेरे पास तो इतने पत्रक हैं कि उसका हिसाब नहीं, इतने कागज़ आए हैं सभी समाजों के द्वारा, सभी पटेल, माझी, चालकी, फिर साथ साथ जितने भी हमारे सिरा, गुनिया, बैगा जो देव को उठा के लाते हैं, उन सब तरफ से मांग आई है कि राजा चढ़ो चढ़ो चढ़ो। तो हमने एक प्रशासनिक तरीके से, क्योंकि हम सब मिल के दशहरा बनाते हैं, राज परिवार प्रशासन, और क्योंकि भारत का जब संविधान जब साइन हुआ था महाराजा प्रवीर चंद बंदर के समय, उसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई परंपरा जो कि भारत देश के बनने से पहले जो चली आ रही है वो यथावत रहेगी, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। कभी मांग उठी नहीं। अब उनका ये उठा कि जब महाराजा महारानी साहब आ गए तो उसी तरीके से, जिस तरीके से वैभव दशहरा पहले मनाया जाता था, उसकी वैभव थी, लोग आते थे राजा रानी को देखने, उस तरीके से पुनः इसे इस्टेब्लिश किया जाए। वो पत्रक लिख करके सभी माझी, मुखिया, चालकी, पुजारियों ने, मुरिया दरबार जो रहता है उस समय भी दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल उन्होंने सबसे पहले जा कर के दे दिया था हमने सांसद जी को, जो आपको सांसद जी ने बताया हुआ, जो पत्रक बहुत सारे लोगों ने लिख करके दिया, और एक ही मांग लिखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दशहरा जिससे पूर्व में चला था उसी तरीके से वापस रथारूढ़ हो करके जो परिक्रमा करते, जैसा चल रहा है बस राजा रथारूढ़ होंगे, उस तरीके की परंपरा पुनः चालू की जाए। हाँ, माझी चालकियों के द्वारा मुझे भी एक प्रकार से आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ है, रियासत काल में पुरुषोत्तम देव जी को जब बड़े डोंगर से पुरी के लिए पदयात्रा गए थे और भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा उनका रथाधिपति का उपाधि मिला था, तब से दशहरा का प्रारंभ हुआ था। और उस परंपरा को लगभग 600 वर्ष तक निर्वहन करते आ रहे हैं। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ और कहीं ना कहीं कुछ ही कारणवश सरकार के द्वारा ये व्यवस्था को बदला गया है, तो उनका मांग है कि पुनः उस व्यवस्था में के अनुरूप बस्तर रियासत के परिवार के सदस्यों को वहाँ रथारूढ़ किया जाए। क्योंकि दंतेश्वरी मावली माता का छत्र अभी छठती है, लेकिन दशहरा का प्रारंभ उन परिवार से संबंध रखता है, इसलिए उनका मांग है। तो उसके लिए एक, क्योंकि शासन प्रशासन के पास मेरे पास पत्र आया था, मैंने भी कलेक्टर को लिख दिया है कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जहाँ तक भी जिनको भेजना है भेजिए। तो यहाँ इसके लिए आगे क्या हो सकता है तो उसके विषय में बाद में बता सकते हैं। आपने बस्तर उसने रात को 12 बजे वेद में पूरा बस्तर में लिख के दे के आज से पूजा द्वारा दशहरा कार्य संपन्न किया जाएगा और माई का छत्र बैठा के घुमाया जाएगा। ये आदेश हुआ श्री रात को बम्बे शर्मा समय। आज सवेरे 5 बजे का दिन गादी हुआ, उसी दिन ये परंपरा समाप्त हो गया। वर्तमान में लोग किस आदेश में लोग आदेश दे के सब परंपरा चला रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन इसका जवाब दे सकता है।